भारत विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नक्सलियों पर चौतरफा अटैक हो रहा है और अब आखिरी सांस से नक्सलवाद देश में गिर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए डेडलाइन से पहले नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है। ओडिशा में नक्सल के टॉप कमांडर गणेश उइके का ढेर करके सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। टॉप कमांडर्स के मुठभेड़ में ढेर होने से नक्सलियों में हड़कंप है और वो बड़ी संख्या में सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। नक्सलियों पर कसी जा रही नकेल और नक्सलियों में मची खलबली पर भारत विशेष में देखिए हमारी ये खास पेशकश, नक्सलवाद पर आखिरी वार। सुरक्षा बल नक्सलवाद की तोड़ रहे कमर। नक्सली हो रहे ढेर, कर रहे सरेंडर। अंधेरे से उजाले की तरफ कदम। नक्सली थाम रहे विकास का दामन। खत्म हो रहा नक्सलियों का आतंक। नक्सली आतंक से मिलेगी निजात। ओडिशा हो रहा नक्सल मुक्त। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती माने जाने वाली नक्सलियों का अब दायरा सिमटता जा रहा है। देश के मिडिल, ईस्ट और साउथ के कई हिस्सों में फैले नक्सल प्रभावित इलाकों को रेड कॉरिडोर कहा जाता था। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के 150 से ज्यादा इलाकों में नक्सलियों का दबदबा था। नक्सल गतिविधियों में हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और विकास कामों में रुकावट पैदा करने के साथ ही आम नागरिकों की जान को भी खतरा शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नक्सलवाद को केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानने के बजाय आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर पूरी तरह से नकेल कसने का संकल्प किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा 31 मार्च 2026 तक देश का नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया और तय वक्त से पहले नक्सलवाद देश में दम तोड़ता नजर आ रहा है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 3 टायर स्ट्रेटजी अपनाई गई और इसमें सुरक्षा उपाय, विकास और जन कल्याण के साथ ही सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास और मुख्य धारा में वापसी की व्यवस्था शामिल है। ये इसी का नतीजा है कि बड़ी तादाद में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हार्डकोर नक्सली जो अभी भी जंगलों में छिपे हैं, उन नक्सलियों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसमें टॉप कमांडर भी ढेर किए जा रहे हैं। ओडिशा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप 10 कमांडरों में शामिल गणेश उइके समेत 5 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता दर्ज की है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक आह्वान दिया है कि जो माओवाद का आतंक है इसको मार्च 2026 तक खत्म करना है। ओडिशा पुलिस इसी काम में लगी हुई है और पिछले 3 दिन में या 4 दिन में ओडिशा पुलिस को इसमें बहुत भारी सफलता मिली है। 22 तारीख को 22 नक्सल्स ने मलकानगिरी में सरेंडर करा, काफी असले के साथ सरेंडर उन्होंने करा। 24 तारीख को कल शाम में कंधमाल में
एसओजी और नक्सल्स का एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें 2 नक्सल्स निहत हुए और काफी उसमें असला बरामद हुआ। और आज सुबह एक बहुत बड़े ऑपरेशन में कंधमाल और गंजाम के बॉर्डर में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ मल्टीपल प्लेसेस में, जिसमें 4 नक्सल निहत हुए हैं। और उड़ीसा का जो नक्सल का हेड था और सेंट्रल कमेटी मेंबर था गणेश उइके, उसमें निहत हुआ है। उसके लिए 1.1 करोड़ का रिवार्ड था। कुछ हथियार भी जब्त हुए हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है जारी है, उस एरिया में सर्च अभी भी चल रहा है। गणेश उइके पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के टॉप कमांडर माडवी हिडमा की मौत के बाद ये नक्सलवाद के लिए जोर का झटका है। माडवी हिडमा कोर कमेटी मेंबर था, उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। हिडमा नक्सलियों का टॉप कमांडर था। हिडमा ने कई बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया था। गणेश उइके के ढेर होने के बाद अब सुरक्षा बलों के रडार पर नक्सलियों के टॉप कमांडर देवजी यानी थिप्परी तिरुपति हैं। देवजी नक्सलवाद को नया आकार देने वालों में से हैं, लेकिन ढलती उम्र और लंबी बीमारियों का असर देवजी पर है। इसके बावजूद वो अब वफादार कैडरों के सिकुड़ते दायरे के साथ एक्टिव हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते ओडिशा में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलियों का हो रहा सफाया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नक्सलियों के खात्मे का डेडलाइन करीब आने से पहले ही नक्सलियों में हड़कंप मचा है। नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिहाज से 2025 बेहद ही अहम साबित हुआ है। सभी थानों को एक दूसरी गाड़ी दी गई है, स्कॉर्पियो दिया गया है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को मोटरसाइकिल और स्कूटी दिया गया है और भी जो हमारी आवश्यकताएं थी उसको पूर्ण करा गया है, जिसकी वजह से आप जमीनी स्तर पर देखेंगे जो पुलिस का काम करने का तरीका है उसमें बहुत तेजी आई है। जो एक अभावनीय घटना चांदबाली में घटी, उसका जो एक्यूज था, पुलिस उसको 24 घंटे में जगत सिंहपुर से उसको आइडेंटिफाई कर पाई, उसको अरेस्ट कर पाई और इस केस को हमने रेड फ्लैग घोषित करा गया है और जिला पुलिस को ये आह्वान दिया गया है कि कम से कम दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए और उसके बाद हम ये भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस केस का प्रोसिक्यूशन भी हो, ताकि जो एक्यूज है उसको एक अच्छी सजा मिल सके और एक संदेश समाज में जाए कि जो भी ऐसी घटना घटाने की हिम्मत करेगा या चेष्टा करेगा, कानून उसके विरुद्ध पूरा एक्शन लेगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही नक्सलियों की गिरफ्तारी से लेकर उनके सरेंडर करने का सिलसिला भी जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों में पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी तक के माओवादी शामिल हैं। अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 258 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये आंकड़ा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर है। टी वासुदेव राव ने अपने साथ 170 साथियों का सरेंडर कराया था। उसके साथ स्टेट जोनल कमेटी मेंबर रानिता ने भी सरेंडर किया। वो माई डिवीजन की सचिव थी। कुख्यात नक्सलियों के सरेंडर से माओवाद आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। इन नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम था। 26 अक्टूबर को भी माओवादियों के सीनियर नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने सरेंडर किया। उनके साथ 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। वो सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। अब उन्हें माओवादियों ने गद्दार करार दिया है। 2013 में अलग अलग राज्यों के 126 जिलों में नक्सली हिंसा चरम पर थी। 2025 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 3 हो गई है। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपी माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इनके डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंदर रिकवर की गई। अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE से प्रभावित जिले बचे हैं।
तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर कर्रेगुटा हिल्स पर एक बड़े नक्सल कैंप को खत्म सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी रही। इसमें हथियारों का एक बड़ा स्टॉक, 2 साल का राशन और हथियार और आईईडी बनाने की फैक्ट्रियां थी। इस कैंप तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में खत्म कर दिया गया और 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए। 2014 से लेकर अब तक नक्सलवाद लगातार सिमटता जा रहा है। 2014 तक देश के 35 जिले नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। 2025 में ये संख्या घटकर 6 रह गई है। 2024 और 2025 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में टॉप माओवादी कैडरों का खात्मा हुआ है और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल एक तरफ नक्सलियों को हथियार डालने पर मजबूर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हार्डकोर नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर भी कर रहे हैं। इस साल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रिकॉर्ड तोड़ मुठभेड़ें हुई, जिनमें कई शीर्ष नक्सल कमांडरों को मार गिराया गया। नक्सलियों के बड़े चेहरे या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। मारे गए टॉप कमांडरों में नंबाला, नरसिम्हा, कट्टा और कोसा जैसे कुख्यात नाम शामिल हैं। नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव था। माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप के खिलाफ निर्णायक एक बढ़त हमें प्राप्त हुआ। आने वाले समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने का एक कार्य योजना है। इस परिस्थिति में माओवादी संगठन के पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा हमारे सुरक्षा बल की कार्रवाई को परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। सबसे बड़े नेता को सुरक्षा बलों ने नारायणपुर बीजापुर बॉर्डर पर एक मुठभेड़ में ढेर किया था। 10 करोड़ के इनामी नक्सली बसवराजू के मरने के बाद माओवादियों की कमर टूट गई थी। जवानों के खून से रंगे इन नक्सलियों को ढेर किया जाना सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कामयाबी रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और माओवादियों को घुटने पर ला दिया। बस्तर से लेकर अबूझमाड़ तक नक्सल गतिविधियों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। कभी आतंक के गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर नक्सल आतंक से मुक्त घोषित किए गए। पिछले कुछ सालों में जितनी तादाद में नक्सलियों को ढेर किया गया है, वो एक रिकॉर्ड है। नक्सली हमले में गिरावट दर्ज हुई है। सुरक्षा बलों की तरफ से कसी जा रही नकेल के चलते नक्सली अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि पिछले दिनों में कई टॉप कमांडर अपने कैडरों के साथ सरेंडर करने पर मजबूर हुए हैं। नक्सलों की सिमट रही जमीन के चलते उन्हें वैचारिक और आर्थिक समर्थन देने वालों में भी खलबली मची हुई है। नक्सलवाद पर आखिरी वार, ये शंखनाद पहले ही कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की डेडलाइन पर काम कर रहे हैं। नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिए 3 लेयर स्ट्रेटजी पर अमल किया जा रहा है और इसमें नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास भी अहम है। देश के ज्यादातर हिस्सों में नक्सलवाद काफी हद तक सिमट चुका है और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सल क्षेत्रों की बदल रही सूरत। नक्सलियों की हिंसा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई लकीर खींची जा रही है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य को स्पेशल पैकेज दिए जा रहे हैं, ताकि न सिर्फ नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ लोगों के पास रोजगार के अवसर भी मुहैया कराया जा सके। देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर काम किया जा रहा है। नक्सलवाद को बढ़ावा मिलने की वजह पिछड़ापन रहा है, उस पिछड़ेपन को दूर किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित मुश्किल इलाकों में पहुंच को आसान बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
कनेक्टिविटी में सुधार दर्ज होने से वहां पर तमाम तरह के विकास के कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित राज्यों में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। 17,500 सड़कों के लिए बजट मंजूर किया गया है और 6,300 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स STF और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOBS स्थापित किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। 24th and 25th, we have a series of encounters in Kandhamal, in which 6 Maoists they have been neutralized, including the top leader of Maoist formation in Odisha, Ganesh VK, who was the central committee member heading the Naxal outfit in Odisha. So that's a great achievement for our security forces. The operation was a joint operation by our SOG, DVF, CRPF and BSF. And we have also recovered large number of arms and ammunition, also various electronic gadgets, walkie-talkie, mobile detector, and a lot of camp equipment also has been recovered, medical supplies. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसे नए स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, वेल्डिंग जैसे तकनीकी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। नक्सलियों को उनकी काबिलियत के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है और वो मुख्य धारा में शामिल होकर विकास के कामों में अपना योगदान दे रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भी अब नक्सलियों का साथ छोड़ रहे हैं और विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। In Odisha, the Maoists are mostly active in Kandhamal district and bordering districts of bordering areas of Kandhamal like Rayagada, Kalahandi, Baud, and so we are conducting our operation. We are focusing our resources in those areas so that we have more meaningful exchange of fires. Right now, the borders are not so sensitive like earlier. We don't see much movement in Andhra side border. Also, the movement in Chhattisgarh border also has reduced. In these 6, basically on 24th, 2 male Maoists were neutralized, and on 25th, out of 4, 2 male and 2 female Maoists were neutralized. नक्सलियों के लिए डेडलाइन। देश से नक्सलवाद का खात्मा बेहद जरूरी हो गया है। नक्सलियों ने जंगल को अपना ठिकाना बना रखा था और उसकी हिंसात्मक एक्टिविटी चरम पर पहुंच गई थी। लोगों पर अपनी मर्जी थोपना, मर्जी मानने से इनकार करने पर उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर देना नक्सलियों का धंधा बन गया था। नक्सलियों ने जंगल राज कायम कर रखा था। नक्सलियों के बढ़ते हौसलों को कुचलना बेहद जरूरी हो गया था। मोदी सरकार ने इसको जड़ से खत्म करने का फैसला किया और अब वो दिन करीब आ गया है जब नक्सलवाद देश में बीते दिनों की बात हो जाएगी। नक्सलवाद और नक्सली हिंसा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के कड़े तेवर और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। उन्हें भागने के और छिपने के लिए जगह छोटी पड़ गई है। हमारा SIWO का कवर था, वो स्पेसिफिक इंट हमको मिला था। उसके हिसाब से हम 23 टीम्स का एक ऑपरेशन प्लान किए थे। उसमें 20 SOG, 2 CRPF और 1 BSF का शामिल थे। एंड वो 72 आवर्स का एक ऑपरेशन था। उसमें हमको बड़ा सफलता मिला सेकेंड डे में। नक्सलवाद का सफाया केवल सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई के साथ ही मोदी सरकार की साफ नीति, विकास, संवाद और प्रशासनिक सुधारों का नतीजा है। नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत मोदी सरकार की नीति इस बात की पुष्टि करती है कि आंतरिक चुनौती का हल मजबूत संकल्प और विकास के बीच बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने से ही मुमकिन है।
नक्सल प्रभावित मुश्किल इलाकों में पहुंच बढ़ाकर और वहां पर विकास के जरिए नक्सली हिंसा को कंट्रोल करने में मदद मिली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में हो रहे विकास के कई फायदे हुए हैं। इसमें एक तो नक्सलियों को ग्रामीणों का समर्थन बंद हो गया है और नए कैडर बनने का रास्ता भी बंद हो गया है। दरअसल वो ग्रामीण ही थे जिसे नक्सली अपने सुरक्षा ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नक्सलियों के लिए इंफॉर्मेशन का भी वो बड़ा जरिया होते थे, लेकिन अब नक्सलियों के लिए उन्हें गुमराह करना या फिर डराकर बंदूक थामने के लिए उन्हें मजबूर करने का मौका खत्म हो गया है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क के कांदुनार क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी, एसटीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान रात 10 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 6 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें 3 महिला माओवादी, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा घटनास्थल से बरामद की गए थे। और इस मुठभेड़ के पश्चात 2 इंसास, एक 303, एक 9mm स्टैंड गन और काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर बुच्चा उर्फ कन्ना के रूप में हुई है, जो मध्य डेयरी कमेटी के इंचार्ज हैं। नक्सलियों पर चौतरफा चोट हो रही है। नक्सलियों की फंडिंग पर पूर्ण विराम लग गया है। हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है और कैडरों में जबरदस्त गुस्सा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि टॉप कमांडर अब अपने कैडरों के साथ हथियार डाल रहे हैं। नक्सलियों के पास अब मुख्य धारा में शामिल होने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और अगर नक्सली हथियार नहीं डालते हैं तो उस स्थिति में उनका मुठभेड़ में ढेर होना तय है। भारत विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।